आपका स्वागत है साहित्य सागर चैनल में। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के अमर उपन्यास सेवा सदन के भाग 45 और 46। सदन जब सुमन को देखकर लौटा तो उसकी दशा उस दरिद्र मनुष्य की सी थी जिसका वर्षों का धन चोरों ने हर लिया हो। वह सोचता था, सुमन मुझसे बोली क्यों नहीं, उसने मेरी ओर ताका क्यों नहीं, क्या वह मुझे इतना नीच समझती है? नहीं, वह अपने पूर्व चरित्र पर लज्जित है और मुझे भूल जाना चाहती है। संभव है उसे मेरे विवाह का समाचार मिल गया हो और मुझे अन्यायी निर्दयी समझ रही हो। उसे एक बार फिर सुमन से मिलने की प्रबल उत्कंठा हुई। दूसरे दिन वह विधवा आश्रम के घाट की ओर चला, लेकिन आधे रास्ते से लौट आया। उसे शंका हुई कि कहीं शांता की बात चल पड़ी तो मैं क्या जवाब दूंगा। इसके साथ ही स्वामी गजानंद का उपदेश भी याद आ गया। सदन अब कभी कभी शांता के प्रति अपने कर्तव्य पर विचार किया करता। महीनों तक सामाजिक अवस्था पर व्याख्या सुनने का उस पर कुछ प्रभाव न पड़ता, यह असंभव था। वह मन में स्वीकार करने लगा था कि हम लोगों ने शांता के साथ अन्याय किया है, मगर अभी तक उस कर्तव्यात्मक शक्ति का उदय न हुआ था जो अपमान करती है और आत्मा की आज्ञा के सामने किसी की परवाह नहीं करती। वह इन दिनों बहुत अध्ययनशील हो गया था। दालमंडी और चौक की सैर से वंचित होकर अब उसकी सजीवता इस नए मार्ग पर चल पड़ी। आर्य समाज के उत्सव में उसने व्याख्यान सुने थे जिनमें चरित्र गठन के महत्व का वर्णन किया गया था। उनके सुनने से उसका यह भ्रम दूर हो गया था कि मुझे जो कुछ होना था हो चुका। वहां उसे बताया गया था कि बहुत विद्वान होने से ही मनुष्य आत्मिक गौरव नहीं प्राप्त कर सकता, इसके लिए सच्चरित्र होना परमावश्यक है। चरित्र के सामने विद्या का मूल्य बहुत कम है। वह उसी दिन से चरित्र गठन और मनोबल संबंधी पुस्तकें पढ़ने लगा और दिनों दिन उसकी यह रुचि बढ़ती जाती थी। उसे अब अनुभव होने लगा था कि मैं विद्याहीन होकर भी संसार क्षेत्र में कुछ काम कर सकता हूँ। उन मंत्रों में इंद्रियों को रोकने तथा मन को स्थिर करने के जो साधन बताए गए थे उन्हें वह कभी भूलता न था। वह म्यूनिसिपल बोर्ड के उस जलसे में मौजूद था जब वेश्या संबंधी प्रस्ताव उपस्थित थे। उस तरमीम के स्वीकृत हो जाने से वह बहुत उदासीन हो गया था और अपने चाचा की भूल को स्वीकार करता था। लेकिन जब प्रभाकर राव ने पद्मसेना पर आक्षेप करना शुरू किया तो वह अपने चचा के पक्ष का समर्थन करने के लिए उत्सुक होने लगा। उसने 2-3 लेख लिखे और प्रभाकर राव के पास डाक द्वारा भेजे। कई दिन तक उसके प्रकाशित होने की आशा करता रहा। उसे निश्चय था कि उन लेखों के छपते ही हलचल मच जाएगी, संसार में कोई बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। ज्यों ही डाकिया पत्र लाता वह उसे खोलकर अपने लेखों को खोजने लगता, लेकिन उनकी जगह केवल द्वेष और द्रोह से भरे हुए लेख दिखाई देते। उन्हें पढ़कर उसका धैर्य हाथ से जाता रहा। उसने निश्चय किया कि अब चाहे जो कुछ हो, संपादक महाशय की खबर लेनी चाहिए। अगर वह सज्जन होता तो मेरे लेखों को छापता। उसकी भाषा अशुद्ध सही, पर वह तर्कहीन तो न थे। उन्हें छिपा रखने से साबित हो गया कि वह सत्यासत्य का निर्णय नहीं करना चाहता। इन्हें केवल जनता को प्रसन्न करने के लिए नित्य गालियां बकता जाता है। उसने अपने विचारों को किसी पर प्रकट नहीं किया। संध्या समय एक मोटा सा सोटा लिए हुए जगत कार्यालय में पहुंचा। कार्यालय बंद हो चुका था, पर प्रभाकर राव अपने संपादकीय कुटीर में बैठे हुए कुछ लिख रहे थे। सदन बेधड़क भीतर जाकर उनके सामने खड़ा हो गया। प्रभाकर राव ने चौंक कर सिर उठाया तो एक लंबे चौड़े युवक को डंडा लिए हुए उद्दंड भाव से देखा। रुष्ट होकर बोले, आप कौन हैं? सदन, मेरा मकान यही है। मैं आपसे केवल ये पूछना चाहता हूं, कितने दिनों से पंडित पद्म सिन्हा को गालियां क्यों दे रहे हैं? प्रभाकर, अच्छा, आपने ही 2-3 लेख मेरे पास भेजे थे? सदन, जी हाँ, मैंने ही भेजे थे। प्रभाकर, उनके लिए धन्यवाद देता हूं। आइए, बैठ जाइए। मैं तो आपसे स्वयं मिलना चाहता था, पर आपका पता न मालूम था। आपके लेख बहुत उत्तम और सप्रमाण हैं और मैं उन्हें कभी का निकाल देता, पर गुमनाम लेखों का छापना नियम विरुद्ध है, इसी से मजबूर था। शुभ नाम? सदन ने अपना नाम बताया। उसका क्रोध कुछ शांत हो चला था। प्रभाकर, आप तो शर्मा जी के परम भक्त मालूम होते हैं। सदन, मैं उनका भतीजा हूं। ओह, तब तो आप अपने ही हैं। कहिए, शर्मा जी अच्छे तो हैं? वे तो दिखाई नहीं दिए। सदन, अभी तक तो अच्छे हैं, पर आपके लेखों का यही तार रहा तो ईश्वर ही जानेगा उनकी क्या गति होगी। आप उनके मित्र होकर इतना द्वेष कैसे करने लगे? द्वेष? राम राम, आप क्या कहते हैं? मुझे उनसे लेश मात्र भी द्वेष नहीं है। आप हम संपादकों के कर्तव्य को नहीं जानते। हम पब्लिक के सामने अपना हृदय खोलकर रखना अपना धर्म समझते हैं। अपने मनोभावों को गुप्त रखना हमारे नीति शास्त्र में पाप है।
हम न किसी के मित्र हैं न किसी के शत्रु। हम अपने जन्म के मित्रों को एक क्षण में त्याग देते हैं और जन्म के शत्रुओं से एक क्षण में गले मिल जाते हैं। हम सार्वजनिक विषय में किसी को क्षमा नहीं करते, इसलिए कि हमारे क्षमा करने से उनका प्रभाव और भी हानिकारक हो जाता है। पद्म सिन्हा मेरे परम मित्र हैं और मैं उनका हृदय से आदर करता हूँ। मुझे उन पर आक्षेप करते हुए हार्दिक वेदना होती है। परसों तक मेरा उनसे केवल सिद्धांत का विरोध था, लेकिन परसों ही मुझे ऐसे प्रमाण मिले हैं इनफ जिनमें विदित होता है कि उस तरमीम के स्वीकार करने में उनका कुछ और ही उद्देश्य था। आपसे कहने में कोई हानि नहीं है कि उन्होंने कई महीने हुए सुमनबाई नाम की वैश्या को गुप्त रीति से विधवा आश्रम में प्रविष्ट करा दिया और लगभग 1 मास से उसकी छोटी बहन को भी आश्रम में ही ठहरा रखा है। मैं अब भी चाहता हूं कि मुझे गलत खबर मिली हो, लेकिन मैं शीघ्र ही किसी और नियत से नहीं तो उसका प्रतिवाद कराने के लिए ही इस खबर को प्रकाशित कर दूंगा। सदन, ये खबर आपको कहां मिली? प्रभाकर, इसे मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप शर्मा जी से कह दीजिएगा कि यदि उन पर यह मिथ्या दोषारोपण हो तो मुझे सूचित कर दें। मुझे ये मालूम हुआ है कि इस प्रस्ताव के बोर्ड में आने से पहले शर्मा जी हाशिम के यहाँ नित्य जाते थे। ऐसी अवस्था में आप स्वयं देख सकते हैं कि मैं उनकी नीयत को कहां तक निष्प्रिय समझ सकता था। सदन का क्रोध शांत हो गया। प्रभाकर राव की बातों ने उसे वशीभूत कर लिया। वह मन में उनका आदर करने लगा और कुछ इधर उधर की बातें करके घर लौट आया। उसे अब सबसे बड़ी चिंता ये थी कि शांता सचमुच आश्रम में लाई गई है। रात्रि को भोजन करते समय उसने बहुत चाहा कि शर्मा जी से इस विषय में कुछ बातचीत करे, पर साहस न हुआ। सुमन को तो विधवा आश्रम में जाते उसने देखा ही था, लेकिन अब उसे कई बातों का स्मरण करके, जिनका तात्पर्य अब तक उसकी समझ में न आया था, शांता के लाए जाने का संदेह भी होने लगा। वह रात भर विकल रहा। शांता आश्रम में क्यों आई है? चचा ने उसे क्यों यहाँ बुलाया है? क्या उमानाथ ने उसे अपने घर में नहीं रखना चाहा? इसी प्रकार के प्रश्न उसके मन में उठते रहे। प्रातःकाल वह विधवा आश्रम वाले घाट की ओर चला कि अगर सुमन से भेंट हो जाए तो उससे सारी बातें पूछूं। उसे बैठे थोड़ी देर हुई थी कि सुमन आती हुई दिखाई दी। उसके पीछे एक और सुंदरी चली आती थी। उसका मुखचंद्र घूंघट से छिपा हुआ था। सदन को देखते ही सुमन ठिठक गई। वह इधर कई दिनों से सदन से मिलना चाहती थी। यद्यपि पहले मन में निश्चय कर लिया था कि सदन से कभी न बोलूंगी, पर शांता के उद्धार का उसे इसके सिवा कोई अन्य उपाय न सूझता था। उसने लजाते हुए सदन से कहा, सदन से, आज बड़े भाग्य से तुम्हारे दर्शन हुए। तुमने तो इधर आना ही छोड़ दिया। कुशल से तो हो? सदन झेंपता हुआ बोला, हाँ सब कुशल है। सुमन, दुबले बहुत मालूम होते हो, बीमार थे क्या? सदन, नहीं, बहुत अच्छी तरह हूं। मुझे मौत कहा, हम वह अपनी झेंप मिटाने और दूसरों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए कृत्रिम भावों की आड़ लिया करते हैं। सुमन, चुप रहो, कैसा अपशकुन मुंह से निकालते हो। मैं मरने की मनाती तो एक बात थी जिसके कारण यह सब हो रहा है। इस रामलीला की क्या कि मैं ही हूं। आप भी डूबी और दूसरों को भी अपने साथ ले डूबी। खड़े कब तक रहोगे? बैठ जाओ, मुझे आज तुमसे बहुत सी बातें करनी है। मुझे क्षमा करना, तुम्हें भैया कहूंगी। अब मेरा तुमसे भाई बहन का नाता है। मैं तुम्हारी बड़ी साली हूं। अगर कोई कड़ी बात मुंह से निकल जाए तो बुरा मत मानना। मेरा हाल तो तुम्हें मालूम ही होगा। तुम्हारे चाचा ने मेरा उद्धार किया और अब मैं विधवा आश्रम में पड़ी अपने दिनों को रोती हूं और सदा रोऊंगी। इधर 1 महीने से मेरी अभागिन बहन भी यहाँ आ गई है। उमानाथ के घर उसका निर्वाह न हो सका। शर्मा जी को परमात्मा चिरंजीवी करे, वह स्वयं अमोला गए और इसे ले आए, लेकिन यहाँ लाकर उन्होंने भी इसकी सुधि न ली। मैं तुमसे पूछती हूँ, भला ये कहाँ की नीति है कि एक भाई चोरी करे और दूसरा पकड़ा जाए? अब तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। अपने खोटे नसीब से, दिनों के फेर से, पूर्वजन्म के पापों से मुझ अभागिन ने धर्म का मार्ग छोड़ दिया। उसका दंड मुझे मिलना चाहिए था और वह मिला। लेकिन इस बेचारी ने क्या अपराध किया था जिसके लिए तुम लोगों ने इसे त्याग दिया? इसका उत्तर तुम्हें देना पड़ेगा। देखो, अपने बड़ों की आड़ मत लेना, यह कायर मनुष्य की चाल है। सच्चे हृदय से बताओ, यह अन्याय था या नहीं, और तुमने कैसे ऐसा घोर अन्याय होने दिया? क्या तुम्हें एक अबला बालिका का जीवन नष्ट करते हुए तनिक भी दया न आई? यदि शांता यहाँ न होती तो कदाचित सदन अपने मन के भावों को प्रकट करने का साहस कर जाता। वह इस अन्याय को स्वीकार कर लेता, लेकिन शांता के सामने वह एकाएक अपनी हार मानने के लिए तैयार हो सका।
इसके साथ ही अपनी कुल मर्यादा की शरण लेते हुए भी उसे संकोच होता था। वह ऐसा कोई वाक्य मुंह से न निकालना चाहता था जिससे शांता को दुख हो, न कोई ऐसी बात कह सकता था जो झूठी आशा उत्पन्न करे। उसकी उड़ती हुई दृष्टि ने जो शांता पड़ी थी उसे बड़े संकट में डाल दिया था। उसकी दशा उस बालक की सी थी जो किसी मेहमान की लाई हुई मिठाई को ललचाई हुई आंखों से देखता है, लेकिन माता के भय से निकालकर खा नहीं सकता। बोला, बाई जी, आपने पहले ही मेरा मुंह बंद कर दिया है, इसलिए मैं कैसे कहूं कि जो कुछ किया मेरे बड़ों ने किया। मैं उनके सिर दोष रखकर अपना गला नहीं छुड़ाना चाहता। उस समय लोक लज्जा से मैं भी डरता था। आप भी मानेंगी कि संसार में रहकर संसार की चाल चलनी पड़ती है। मैं इस अन्याय को स्वीकार करता हूं, लेकिन ये अन्याय हमने नहीं किया, उस समाज ने किया है जिसमें हम लोग रहते हैं। सुमन भैया, तुम पढ़े लिखे मनुष्य हो। मैं तुमसे बातों में नहीं जीत सकती। जो तुम्हें उचित जान पड़े वह करो। अन्याय ही है, चाहे कोई एक आदमी करे या सारी जाति करे। दूसरों के भय से किसी पर अन्याय नहीं करना चाहिए। शांता यहां खड़ी है, इसलिए मैं उसके भेद नहीं खोलना चाहती, लेकिन इतना अवश्य कहूंगी कि तुम्हें दूसरी जगह धन, सम्मान, रूप, गुण सब मिल जाए, पर यह प्रेम न मिलेगा। अगर तुम्हारे जैसा उसका हृदय भी होता तो यह आज अपनी नई ससुराल में आनंद से बैठी होती, लेकिन केवल तुम्हारे प्रेम ने उसे यहां खींचा। सदन ने देखा कि शांता की आंखों से जल बहकर उसके पैरों पर गिर रहा है। उसका सरल प्रेम तृषित हृदय शोक से भर गया। अत्यंत करुण स्वर से बोला, मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूं। ईश्वर साक्षी है कि दुख से मेरा कलेजा फरा जाता है। सुमन, तुम पुरुष हो, परमात्मा ने तुम्हें सब शक्ति दी है। सदन, मुझसे जो कुछ कहिए करने को तैयार हूं। सुमन, वचन देते हो? सदन, मेरे चित्त की जो दशा हो रही है वह ईश्वर ही जानते होंगे, मुंह से क्या कहूं। सुमन, मर्दों की बातों पर विश्वास नहीं आता। यह कहकर सुमन मुस्कुराई। सदन ने लज्जित होकर कहा, अगर अपने वश की बात होती तो अपना हृदय निकालकर आपको दिखाता। यह कहकर उसने दबी हुई आंखों से शांता की ओर ताका। सुमन, अच्छा, तो आप इसी गंगा नदी के किनारे शांता का हाथ पकड़कर कहिए कि तुम मेरी स्त्री हो और मैं तुम्हारा पुरुष हूं। मैं तुम्हारा पालन करूंगा। सदन के आत्मिक बल ने जवाब दिया। वह बगलें झांकने लगा, मानो अपना मुंह छिपाने के लिए कोई स्थान खोज रहा है। उसे ऐसा जान पड़ा कि गंगा मुझे छिपाने के लिए बड़ी चली आती है। उसने डूबने मनुष्य की भांति आकाश की ओर देखा और लज्जा से आंखें नीची किए रुक रुक कर बोला, सुमन, मुझे इसके लिए सोचने का अवसर दो। सुमन ने नम्रता से कहा, हाँ, सोचकर निश्चय कर लो, मैं तुम्हें धर्म संकट में नहीं डालना चाहती। यह कहकर वह शांता से बोली, देख, तेरा पति तेरे सामने खड़ा है। मुझसे जो कुछ कहते बना उससे कहा, पर वह नहीं पसीजता। वह अब सदा के लिए तेरे हाथ से जाता है। अगर तेरा प्रेम सत्य है और उसमें कुछ बल है तो उसे रोक ले, उससे प्रेम वरदान ले ले। यह कहकर सुमन गंगा की ओर चली गई। शांता भी धीरे धीरे उसी के पीछे चली गई। उसका प्रेम मान के नीचे दब गया। जिसके नाम पर वह यावत जीवन दुख झेलने का निश्चय कर चुकी थी, जिसके चरणों पर कल्पना में अपने को अर्पण कर चुकी थी, उसी से वह इस समय तन बैठी। उसने उसकी अवस्था को न देखा, उसकी कठिनाइयों का विचार न किया, उसकी पराधीनता पर ध्यान न दिया। इस समय वह यदि सदन के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती तो उसका अभीष्ट सिद्ध हो जाता, पर उसने विनय के स्थान पर मान करना उचित समझा। सदन एक क्षण वहां खड़ा रहा और बाद में पछताता हुआ घर को चला। सदन को ऐसी ग्लानि हो रही थी मानो उसने कोई बड़ा पाप किया हो। वह बार बार अपने शब्दों पर विचार करता और यही निश्चय करता कि मैं बड़ा निर्दय हूं। प्रेमाभिलाषा ने उसे उन्मत्त कर दिया था। वह सोचता, मुझे संसार का इतना भय क्यों है? संसार मुझे क्या दे देता है? क्या केवल झूठी बदनामी के भय से मैं उस रत्न को त्याग दूं जो मालूम नहीं मेरे पूर्व जन्मी की कितनी ही तपस्याओं का फल है? अगर अपने धर्म का पालन करने के लिए मेरे बंधुगण मुझे छोड़ दें तो क्या हानि है? लोक निंदा का भय इसलिए है कि वह हमें बुरे कामों से बचाती है। अगर वह कर्तव्य मार्ग में बाधक हो तो उससे डरना कायरता है। यदि हम किसी निरपराध पर झूठा अभियोग लगाएं तो संसार हमको बदनाम नहीं करता, वह इस अकर्म में हमारी सहायता करता है, हमको गवाह और वकील देता है। हम किसी का धन दबा बैठे, किसी की जायदाद हड़प ले तो संसार हमको कोई दंड नहीं देता भी है तो बहुत कम, लेकिन ऐसे कुकर्मों के लिए हमें बदनाम करता है, हमारे माथे पर सदा के लिए कलंक का टीका लगा देता है। नहीं, लोक निंदा का भय मुझसे ये अधर्म नहीं करा सकता। मैं उसे मंझधार में न डूबने दूंगा। संसार जो चाहे कहे, मुझसे यह अन्याय न होगा।
मैं मानता हूँ कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। उन्होंने मुझे जन्म दिया है, मुझे पाला है। बाप की गोद में खेला हूँ, माँ का स्तन पीकर पला हूँ। मैं उनके इशारे पर विष का प्याला पी सकता हूँ, तलवार की धार पर चल सकता हूँ, आग में कूद सकता हूँ, किंतु उनके दुराग्रह पर भी मैं उस रमणी का तिरस्कार नहीं कर सकता जिसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। माँ बाप मुझसे अवश्य विमुख हो जाएंगे। संभव है मुझे त्याग दें, मुझे मारा हुआ समझ लें, लेकिन कुछ दिनों के दुख के बाद उन्हें धैर्य हो जाएगा। वह मुझे भूल जाएंगे, काल उनके घाव को भर देगा। हाय, मैं कैसा कठोर, कैसा पाषाण हृदय हूँ। वह रमणी जो किसी रनिवास को शोभा बन सकती है, मेरे सम्मुख एक दीन प्रार्थी के समान खड़ी रहे और मैं जरा भी न पसीजूं। वह ऐसा अवसर था कि मैं उसके चरणों पर सिर झुका देता और कर जोड़कर कहता, देवी मेरे अपराध क्षमा करो। गंगा से जल लाता और उसके पैरों पर चढ़ाता, जैसे कोई उपासक अपनी इष्ट देवी को चढ़ाता है। पर मैं पत्थर की मूर्ति के सदृश खड़ा अपनी कुल मर्यादा का बेसुरा राग अलापता रहा। हा मंदबुद्धि, मेरी बातों से उसका कोमल हृदय कितना दुखी हुआ होगा। ये उसके मान करने से ही प्रकट होता है। उसने मुझे शुष्क, प्रेम विहीन, घमंडी और धूर्त समझा होगा, मेरी ओर आंख उठाकर देखा तक नहीं। वास्तव में मैं इसी योगी हूं। वह पश्चातापात्मक विचार कई दिन तक सदन के मर्मस्थल में दौड़ते रहे। अंत में उसने निश्चय किया कि मुझे अपना झोंपड़ा अलग बनाना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। इसके बिना निर्वाह नहीं हो सकता। माँ बाप के घर का द्वार अब मेरे लिए बंद है, खटखटाने से भी न खुलेगा। चचा मुझे आश्रय देंगे, लेकिन उनके यहाँ रहकर घर में बैर का बीज बोना अच्छा नहीं। माता पिता समझेंगे कि ये मेरे लड़के को बिगाड़ रहे हैं। बस मेरे लिए इसके सिवाय कोई और उपाय नहीं कि अपने लिए कोई राह निकालूं। वह विचार करता कि चलकर अपनी लगाई हुई आग को बुझाऊं, लेकिन चलने के समय उसकी हिम्मत जवाब दे देती। मन में प्रश्न उठता कि किस बिरते पर, घर कहाँ है। सदन नित्य इसी चिंता में डूबा रहता कि इस सूत्र को कैसे सुलझाऊं। उसने सारे शहर की खाक छान डाली, कभी दफ्तरों की ओर जाता, कभी बड़े बड़े कारखानों का चक्कर लगाता और 2-4 घंटे घूम घाम कर लौट आता। उसका जीवन अब तक सुख भोग में बीता था। उसने नम्रता और विनय का पाठ ना पढ़ा था। अभिमान उसके रोम रोम में भरा हुआ था। रास्ते चलता तो अकड़ता हुआ अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता था। उसे संसार का कुछ अनुभव न था। वह नहीं जानता था कि इस दरबार में बहुत सिर झुकाने की आवश्यकता है। यहाँ उसी की प्रार्थना स्वीकृत होती है, जो पत्थर के निर्दय चौखटों पर माथा रगड़ना जानता है, जो उद्योगी है, निपुण है, नम्र है, जिसने किसी योगी के सदृश अपने मन को जीत लिया है, जो अन्याय के सामने झुक जाता है, अपमान को दूध के समान पी जाता है और जिसने आत्माभिमान को पैरों तले को चल डाला है। वह न जानता था कि वही सद्गुण जो मनुष्य को देवतुल्य बना देते हैं, इस क्षेत्र में निरादर की दृष्टि से देखे जाते हैं। वह ईमानदार था, सत्यवक्ता था, सरल था, जो कहता मुंह पर लगी लिपटी रखना ना जानता था। पर वह नहीं जानता था कि इन गुणों का आत्मिक महत्व चाहे जो कुछ हो, कुतफ्रा संसार की दृष्टि में विद्या की कमी उनसे नहीं पूरी होती। सदन को अब बहुत पछतावा होता था कि मैंने अपना समय व्यर्थ खोया, कोई ऐसा काम न सीखा जिससे संसार में निर्वाह होता। सदन को इस प्रकार भटकते हुए 1 मास से अधिक हो गया और कोई काम हाथ न लगा। इस निराशा ने धीरे धीरे उसके हृदय में असंतोष का भाव जागृत कर दिया। उसे अपने माता पिता पर, अपने चाचा पर, संसार पर और अपने आप पर क्रोध आता। अभी थोड़े ही दिन पहले वह स्वयं फिटन पर सैर करने निकलता था, लेकिन अब किसी फिटन को आते देखकर उसका रक्त खौलने लगता था। वह किसी फैशनेबल मनुष्य को पैदल चलते पाता तो ददाकर उससे कंधा मिलाकर चलता और मन में सोचता कि ये जरा भी नाक भौं से कोड़े तो इसकी खबर लूं। बहुधा वह कोचवानों के चिल्लाने की परवाह न करता, सबको छेड़कर लड़ना चाहता था। ये लोग गाड़ियों पर सैर करते हैं, कोट पतलून डांटकर बन ठन कर हवा खाने जाते हैं और मेरा कहीं ठिकाना नहीं। घर पर जमींदारी होने के कारण सदन के सामने जीविका का प्रश्न कभी न आया था, इसीलिए उसने शिक्षा की ओर विशेष ध्यान न दिया था। पर अकस्मात जो यह प्रश्न उसके सामने आ गया तो उसे मालूम होने लगा कि इस विषय में सर्वथा असमर्थ हूं। यद्यपि उसने अंग्रेजी न पढ़ी थी, पर इधर उसने हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वह शिक्षित समाज को मातृभाषा में अश्रद्धा रखने के कारण देश और जाति को विरोधी समझता था। उसे अपने सच्चरित्र होने पर भी घमंड था। जब से उसके लेख जगत में प्रकाशित हुए थे, वह अंग्रेजी पढ़े लिखे आदमियों को अनादर की दृष्टि से देखने लगा था। यह सब के सब स्वार्थ सेवी हैं।
इन्होंने केवल दीनों का गला दबाने के लिए, केवल अपना पेट पालने के लिए अंग्रेजी पढ़ी है। सबके सब फैशन के गुलाम हैं, जिनकी शिक्षा ने उन्हें अंग्रेजों का मुंह चिराना सिखा दिया है, जिनमें दया नहीं, धर्म नहीं, निज भाषा से प्रेम नहीं, चरित्र नहीं, आत्मबल नहीं, वे भी कुछ आदमी हैं। ऐसे ही विचार उसके मन में आया करते थे। लेकिन अब जो जीविका की समस्या उसके सामने आई तो उसे जात हुआ कि मैं इनके साथ अन्याय कर रहा था। ये दया के पात्र है। मैं भाषा का पंडित नहीं, लेकिन बहुतों से अच्छी भाषा जानता हूँ। मेरा चरित्र उच्च न सही, पर बहुतों से अच्छा है। मेरे विचार उच्च न हो, पर नीच नहीं, लेकिन मेरे लिए सब दरवाजे बंद हैं। मैं या तो कहीं चपरासी हो सकता हूँ, या बहुत होगा तो कांस्टेबल हो जाऊंगा। बस यही मेरा सामर्थ्य है। यह हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय है। हम कैसे चरित्रवान हो, कितने ही बुद्धिमान हो, कितने ही विचारशील हो, पर अंग्रेजी भाषा का ज्ञान न होने से उनका कुछ मूल्य नहीं। हमसे अधम और कौन होगा कि इस अन्याय को चुपचाप सहते हैं? नहीं, बल्कि उस पर गर्व करते हैं। नहीं, मुझे नौकरी करने का विचार मन से निकाल देना चाहिए। सदन की दशा इस समय उस मनुष्य की सी थी जो रात को दंगल में भटकता हुआ अंधेरी रात पर झुंझलाता है। इसी निराशा और चिंता की दशा में एक दिन वह टहलता हुआ नदी के किनारे उस स्थान पर जा पहुंचा जहां बहुत सी नावें लगी हुई थी। नदी में छोटी सी नावें इधर उधर इठलाती फिरती थी। किसी किसी नौका में सुरीली ताने सुनाई देती थी। कई किश्तियों पर से मल्लाह लोग बोरे उतार रहे थे। सदन एक नाव पर जा बैठा। संध्या समय की शांतिदायिनी छटा और गंगा तट के मनोरम काव्यमय दृश्य ने उसे वशीभूत कर लिया। वह सोचने लगा, यह कैसा आनंदमय जीवन है। ईश्वर मुझे भी ऐसी ही एक झोंपड़ी दे देता तो मैं उसी पर संतोष करता। एनमिनस यही नदी तट पर विचरता, लहरों पर चलता और आनंद के राग गाता। शांता झोंपड़े के द्वार पर खड़ी मेरी राह देखती। कभी कभी हम दोनों नाव पर बैठकर गंगा की सैर करते। उसकी रसिक कल्पना ने उस सरल सुखमय जीवन का ऐसा सुंदर चित्र खींचा। उस आनंदमय स्वप्न के देखने में वह ऐसा मग्न हुआ कि उसका चित्त व्याकुल हो गया। वहां की प्रत्येक वस्तु उस समय सुख, शांति और आनंद के रंग में डूबी हुई थी। वह उठा और मल्लाह से बोला, क्यों जी चौधरी, यहाँ कोई नाव बिकाऊ भी है। मल्लाह बैठा हुक्का पी रहा था। सदन को देखते ही उठ खड़ा हुआ और उसे कई नावें दिखाई। सदन ने एक किश्ती पसंद की। मोल तोल होने लगा। कितने ही और मल्लाह एकत्र हो गए। अंत में 300 रुपए में नाव पक्की हो गई। ये भी तय हो गया कि जिसकी नाव है वही उसे चलाने के लिए नौकर होगा। सदन घर की ओर चला तो ऐसा प्रसन्न था मानो अब उसे जीवन में किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं है, मानो उसने किसी बड़े भारी संग्राम में विजय पाई है। सारी रात उसकी आंखों में नींद नहीं आई। वही नाव जो पाल खोले क्षितिज की ओर से चली आती थी, उसके नेत्रों के सामने नाचती रही। वही दृश्य उसे दिखाई देते रहे। उसकी कल्पना एक तट पर एक सुंदर हरी भरी लताओं से सजा हुआ झोपड़ा बनाया और शांता की मनोहारिणी मूर्ति आकर उसमें बैठी। झोंपड़ा प्रकाशमान हो गया। यहाँ तक कि आनंद कल्पना ने धीरे धीरे नदी के किनारे एक सुंदर भवन बनाया, उसमें एक वाटिका लगवाई और सदन उसकी कुंजों में शांता के साथ विहार करने लगा। एक ओर नदी की कलकल ध्वनि थी, दूसरी ओर पक्षियों का कलवर गान। हमें जिससे प्रेम होता है उसे सदा एक ही अवस्था में देखते हैं। हम उसे जिस अवस्था में स्मरण करते हैं उसी समय के भाव, उसी समय के वस्त्राभूषण हमारे हृदय पर अंकित हो जाते हैं। सदन शांता को उसी अवस्था में देखता था जब वह एक सादी साड़ी पहने सिर झुकाए गंगा तट पर खड़ी थी। वह चित्र उसकी आंखों से न उतरता था। सदन को इस समय ऐसा मालूम होता था कि इस व्यवस्था में लाभ ही लाभ है, हानि की संभावना ही उसके ध्यान से बाहर थी। सबसे विचित्र बात यह थी कि अब तक उसने ये न सोचा था कि रुपए कहाँ से आएंगे। प्रातःकाल होते ही उसे चिंता हुई कि रुपयों का प्रबंध करूं, किससे मांगूं और कौन देगा। मांगूं किस बहाने से? चचा से कहूं? नहीं, उनके पास आजकल ना होंगे। महीनों से कचहरी नहीं जाते और दादा से मांगना तो पत्थर से तेल निकालना है। क्या करूं? यदि इस समय न गया तो चौधरी अपने मन में क्या कहेगा? वह छत पर इधर उधर टहलने लगा। अभिलाषाओं का वह विशाल भवन अभी थोड़ी देर पहले उसकी कल्पना ने जिसका निर्माण किया था, देखते देखते गिरने लगा। युवा काल की आशा पुआल की आग है जिसके जलने और बुझने में देर नहीं लगती। अकस्मात सदन को एक उपाय सूझ गया। वह जोर से खिलखिलाकर हंसा, जैसे कोई अपने शत्रु को भूमि पर गिराकर बेहंसी की हंसी हंसता है। वाह, मैं भी कैसा मूर्ख हूं। मेरे संदूक में मोहनमाला रखी हुई है, 300 रुपए से अधिक की होगी। क्यों न उसे बेच डालूं? जब कोई मांगेगा देखा जाएगा।
कौन मांगता है और किसी ने मांगी भी तो साफ साफ कह दूंगा कि बेचकर खा गया। जो कुछ करना होगा कर लेगा, और अगर उस समय तक हाथ में कुछ रुपए आ गए तो निकाल कर फेंक दूंगा। उसने आकर संदूक से माला निकाली और सोचने लगा कि इसे कैसे बेचूं। बाजार में कोई गहना बेचना अपनी इज्जत बेचने से कम अपमान की बात नहीं है। इसी चिंता में बैठा था कि जीतन का हार कमरे में झाड़ू देने आया। सदन को मलिन देखकर बोला, भैया आज उदास हो, आंखें चढ़ी हुई है, रात को सोए नहीं क्या? सदन ने कहा, आज नींद आई, सिर पर एक चिंता सवार है। जीतन, ऐसी कौन सी चिंता है, मैं भी सुनूं। सदन, तुमसे कहूं तो तुम अभी सारे घर में दोहाई मचाते फिरोगे। जीतन, भैया तुम ही लोगों की गुलामी में उम्र बीत गई। ऐसा पेट हल्का होता तो एक दिन न चलता। इससे निशा खातिर रहो। जिस प्रकार एक निर्धन तरुशीलवान मनुष्य के मुंह से बड़ी कठिनता, बड़ी विवशता और बहुत लज्जा के साथ नहीं शब्द निकलता है, उसी प्रकार सदन के मुंह से निकला, मेरे पास एक मोहनमाला है, इसे कहीं बेच दो, मुझे रुपयों का काम है। जीतन, तो ये कौन बड़ा काम है, इसके लिए क्यों चिंता करते हो? मुद्दा रुपए क्या करोगे, मालकिन से क्यों नहीं मांग लेते हो? वह कभी ना ही नहीं करेंगी। हाँ, मालिक से कहो तो न मिलेगा। इस घर में मालिक कुछ नहीं है, जो है वह मालकिन है। सदन, मैं घर में किसी से नहीं मांगना चाहता। जीतन ने माला लेकर देखी, उसे हाथों से तौला और शाम तक उसे बेच लाने की बात कहकर चला गया। मगर बाजार न जाकर वह सीधे अपनी कोठरी में गया, दोनों किवाड़ बंद कर लिए और अपनी खाट के नीचे की भूमि खोदने लगा। थोड़ी देर में मिट्टी की एक हांडी निकल आई। यही उसकी सारे जन्म की कमाई थी। सारे जीवन की किफायत, कंजूसी, काट कपट, बेईमानी, दलाली, गोलमाल इसी हांडी के अंदर इन रुपयों के रूप में संचित थी। कदाचित इसी कारण रुपयों के मुंह पर काली मां भी लग गई थी। लेकिन जन्म भर के पापों का कितना संक्षिप्त फल था। पाप कितने सस्ते बिकते हैं। जीतन ने रुपए गिनकर 20-20 रुपए की डेरियां लगाई। कुल 17 डेरियां लगाई। कुल 17 डेरियां हुई। तब उसने तराजू पर माला को रुपयों से तौला। ये 25 रुपए भर से कुछ अधिक थी। सोने की दर बाजार में चढ़ी हुई थी, पर उसने 1 रुपए भर के 25 रुपए ही लगाए। फिर रुपयों की 25-25 की डेरियां बनाई। 13 डेरियां हुई और 15 रुपए बच रहे। उसके कुल रुपए माला के मूल्य से 285 रुपए कम थे। उसने मन में कहा, अब यह चीज हाथ से नहीं जाने पाएगी। कह दूंगा, माला 13 ही भर थी, 15 और बच जाएंगे। चलो माला रानी, तुम इस दरबे में आराम से बैठो। हांडी फिर धरती के नीचे चली गई। पापों का आकार और भी सूक्ष्म हो गया। जीतन इस समय उछला पड़ता था। उसने बात की बात में 285 रुपए पर हाथ मारा था। ऐसा सुअवसर उसे कभी नहीं मिला था। उसने सोचा, आज अवश्य किसी भले आदमी का मुंह देखकर उठा था। बिगड़ी हुई आंखों के सदृश बिगड़े हुए ईमान में प्रकाश ज्योति प्रवेश नहीं करती। 10 बजे जीतन ने 325 रुपए लाकर सदन के हाथों में दिए। सदन को मानो पड़ा हुआ धन मिला। रुपए देकर जीतन ने निस्वार्थ भाव से मुंह फेरा। सदन ने 5 रुपए निकालकर उसकी ओर बढ़ाए और बोला, ये लो तमाकू पान। जीतन ने ऐसा मुंह बनाया जैसा कोई वैष्णव मदिरा देखकर मुंह बनाता है और बोला, भैया तुम्हारा दिया तो खाता ही हूं, ये कहां बचेगा? सदन, नहीं नहीं, मैं खुशी से देता हूं, ले लो, कोई हर्ज नहीं है। जीतन, नहीं भैया, ये न होगा। ऐसा करता तो अब तक तो 4 पैसे का आदमी हो गया होता। नारायण तुम्हें बनाए रखें। सदन को विश्वास हो गया कि यह बड़ा सच्चा आदमी है, इसके साथ अच्छा सलूक करूंगा। संध्या समय सदन की नाव गंगा की लहरों पर इस भांति चल रही थी जैसे आकाश में मेघ चलते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर आनंद विकास की जगह भविष्य की शंका झलक रही थी, जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद चिंता में ग्रस्त हो जाता है। उसे अनुभव होता है कि वह बांध जो संसार रूपी नदी की बाढ़ से मुझे बचाए हुए था, टूट गया है और मैं अथाह सागर में खड़ा हूं। सदन सोच रहा था कि मैंने नाव तो नदी में डाल दी, लेकिन ये पार भी लगेगी। उसे अब मालूम हो रहा था कि वह पानी गहरा है, हवा तेज है और जीवन यात्रा इतनी सरल नहीं है जितनी मैं समझता था। लहरें यदि मीठे स्वरों में गाती है तो भयंकर ध्वनि से गरजती है। हवा अगर लहरों को थपकियां दी है तो कभी कभी उन्हें उछाल भी देती है। यदि सेवा सदन की ये यात्रा आपके मन को स्पर्श कर पाई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट करें और साहित्य सागर चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।